दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आप सभी लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि आर्मी स्कूल्स में जो भर्तियां निकली हैं 8000 पदों पर, उसके बारे में कुछ बताइए, कैसे क्या तैयारी करनी है। तो देखिए, पहली बात तो ये कि ये 8000 पदों पर भर्ती नहीं है, आपको अदर यूट्यूब चैनल की तरफ से भ्रमित किया जा रहा है। आप देखिएगा, बहुत सारे यूट्यूब चैनल ने आपको बताया होगा कि 8000 पद हैं। यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, देर आर अप्रोक्सीमेटली 8000 टीचर ऑन द रोल ऑफ देयर स्कूल, मतलब टोटल 8000 टीचर यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। भाई, विद्यालयों की संख्या तो 137 ही है ना, तो 8000 पद आए नहीं हैं, 8000 टोटल पद हैं, 8000 टोटल टीचर्स यहाँ पे वर्क कर रहे हैं और आपको बता दिया गया कि 8000 पद हैं। तो सबसे पहली बात ये, आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे ऐसे ही भरोसा कर लेते हैं, ये आपके अंदर बहुत कमी है। आप किसी भी यूट्यूब चैनल की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, चाहे वो पेड कोर्स खरीदने को लेकर के हो या फिर कोई भी अपडेट हो। एक नंबर आपको दे दिया जाता है, इस पर मैसेज करो, ग्रुप में जुड़ो, वहाँ पे आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। ठीक है, तो ये 8000 पद नहीं है, 8000 टोटल टीचर्स वहाँ पे वर्क कर रहे हैं। कहा जा रहा है वन ऑफ दीज अ लार्ज नंबर गेट टर्न ओवर एवरी ईयर ड्यू टू वेरियस रीजन। मतलब ये है कि प्रत्येक साल कुछ रीजन की वजह से कुछ टीचर जो हैं जॉब को छोड़ देते हैं या फिर रिटायर हो जाते हैं, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, नोट इसको हाईलाइट किया गया है, द एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल इन द रेस्पेक्टिव स्कूल विल बी अनाउंस्ड बाय स्कूल मैनेजमेंट। मतलब जो पद खाली होंगे उसकी जानकारी आगे अपडेट की जाएगी। यहाँ पे एक बात और कही गई कि द लास्ट 2 ईयर द नंबर ऑफ टोटल वैकेंसीज इन डिफरेंट कैटेगरीज वर। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, 2315 और 2169 पद पिछले साल, मतलब पिछले 2 सालों में भरे गए हैं। ठीक है, तो ये मान करके चलिए कि इस साल भी लगभग 2000 ही पद आएंगे, 8000 नहीं है, बेवकूफ़ मत बनिए। ठीक है, 8000 पद टोटल हैं, 2000 पद लगभग हर साल भरे जाते हैं। खास बात यह है कि ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है जो आप सोच रहे हैं कि सरकारी नौकरी जैसा इसमें सब कुछ मिलेगा। ये एक वेलफेयर सोसाइटी है, उसके द्वारा भर्तियां की जाती हैं। ये सरकारी नहीं, शुरुआत में आपको 2 साल के लिए रखा जाता है, फिर आप पे डिपेंड करेगा, मतलब वहाँ के मैनेजमेंट पे डिपेंड करेगा कि आपको वो रखें या फिर बाहर का रास्ता दिखा दें। इसीलिए तो लिखा है ना, टर्न ओवर एवरी ईयर ड्यू टू वेरियस रीजन। कुछ लोग छोड़ देते हैं, वहाँ का माहौल हो सकता है आपको ना पसंद आए तो आप मजबूरन छोड़ देंगे। तो 3 चीज़ें आपके माइंड में सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि पद ये लगभग 2000 है, 2 साल के लिए आपको पहले रखा जाएगा और ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी ये कराएगा पेपर, प्राइवेट जैसा ही रहेगा। ठीक है, सैलरी ठीक ठाक है, लेकिन 2 साल पहले आपको रखा जाएगा। प्रोसेस क्या है सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले स्क्रीनिंग एग्जाम होगा। जैसे आप सीटेट का एग्जाम देते हैं, यूपी टेट का एग्जाम देते हैं, उसके बाद भी जॉब पक्की नहीं है, तो यहाँ पे भी वैसा ही कुछ है। टेस्ट होगा, जैसे आपका सीटेट का एग्जाम होता है उसी तरीके से होगा, बट उसका सिलेबस अलग है, इसका अलग है। फिर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसकी वैलिडिटी होगी 2 या 3 साल की। अभी इसको हमने देखा नहीं कि कितने साल की वैलिडिटी है, आप देख लीजिएगा, ये PDF हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। ठीक है, शायद 3 साल की वैधता रहती है। ठीक है, तो 3 साल की वैधता रहेगी, 3 साल में जब भी, और हाँ, पास होने के लिए आपको 50% मार्क्स चाहिए। जैसे 100 नंबर का पेपर है तो 50 नंबर आपको चाहिए, तभी आप पास होंगे। आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि हाँ आपने ये एग्ज़ाम पास कर रखा है। इसके अलावा चैलेंजिंग चीज़ जो आपको हो सकता है किसी ने बताई ही ना हो, माइनस मार्किंग होती है इसमें माइनस मार्किंग होती है। ठीक है, और अगर आपको पेपर देखना है कैसा आता है, मॉडल पेपर, तो 50 रुपये खर्च होगा पार्ट ए का, 50 रुपये पार्ट बी का। ये पेपर आप मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन प्रोसेस यहाँ पे दिया है। माइनस मार्किंग होती तो आप समझ सकते हैं आसान काम नहीं होगा आपके लिए ये। तो हमारा कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास पैसा है, ठीक है, कोई आर्थिक रूप से समस्या नहीं, तभी आप इस फॉर्म को भरिएगा। ठीक है, अपने आप को मतलब ऐसा ना हो कि आप बड़ी मुसीबत से 500 रुपये इकट्ठा कर पाएँ और फॉर्म डाल दें, उसका कोई मतलब ना निकले। अगर आपके पास पैसा है, देखिए लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों के पास आर्थिक तंगी आ गई है, तो हम नहीं चाहेंगे कि आप, अगर आपके पास पैसा है तो ज़रूर दीजिए एग्ज़ाम। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम देंगे तो आपको कुछ अनुभव होगा, इंटरव्यू देंगे उसमें भी कुछ आप नया सीखेंगे, है ना, कैसे इंटरव्यू होता है। जब आपको ये सर्टिफिकेट